ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 5 रिटर्न डिस्काउंट एंड सेल्स टैक्स। दोस्तों I have already discussed about return, I have discussed about sales return, I have discussed about purchase return, I have discussed about the entries, how to do accounting treatment। आज के इस लेक्चर में मैं आपको डिस्काउंट के बारे में बताने वाला हूं कि डिस्काउंट होता क्या है। What is the meaning of a discount? Why people are attracted towards discount? Why traders, why retailers, why wholesalers, why they use the term discount? आप Amazon में देखिए दिवाली के आसपास, न्यू ईयर के आसपास ह्यूज डिस्काउंट सेल। Why this is there? You know, which types of discounts are there? आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेटे आज का ये जो लेक्चर है, मैंने देखिए पहले लिखा रिटर्न, दिस इज टैक्स, दिस इज डिस्काउंट एंड आई विल बी डूइंग विद डिस्काउंट। मैं आज इस लेक्चर में डिस्काउंट के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। I will be discussing about discount and it will take 2-3 lectures बेटे, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, हल्का सा टिकलिश भी है। So I want to devote some time on this concept named as discount। तो लेक्चर 3 आप जल्दी से अपना रजिस्टर ओपन कर लें बेटा। आज का ये लेक्चर टेक्निकल है, लेक्चर 4 भी टेक्निकल है, लेक्चर 5 भी टेक्निकल है। ये तीनों लेक्चर्स रिलेटेड विद डिस्काउंट हैं बेटे, इंपॉर्टेंट भी हैं, टेक्निकल भी हैं। मेरे लॉजिक्स, मेरे कंसेप्ट्स अगर आपने नहीं किए या उस एंगल से नहीं सोचा, द पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू बेटे, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैंने आज तक नहीं कहा, आज कह रहा हूं। मैंने आज एक मूवी भी दिखानी है, मूवी का एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा जस्ट टू टेल यू डिस्काउंट के बारे में। तो देखिए जी, मैंने एक बड़ी प्यारी सी कोटेशन लिखी है, बिलीव इन योर सेल्फ। अपने में विश्वास करना सीखिए आप बेटे। जब हम अपने पे विश्वास करते हैं ना, तो ये दुनिया हमारे ऊपर विश्वास करना स्टार्ट कर देती है। तो फर्स्ट इज यू शुड बिलीव दैट यू विल बिकम एसीसी। आपको खुद विश्वास करना है बेटे, संदेह नहीं, डाउट नहीं दैट पता नहीं क्या होगा, बनूंगा या नहीं बनूंगा। इन बातों से आपके मन में नेगेटिविटी ही आने वाली है। आपको पॉजिटिविटी चाहिए तो आपको अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा। 12th तक पास हुए ना, अच्छे नंबर आए ना, आगे भी अच्छा होगा। आप क्यों टेंशन लेते हैं? इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद अपनी कहानी को स्टार्ट करूंगा और आप सभी एक बार वो डिस्काउंट का डिस्काउंट के जो मेरे स्लाइड्स हैं बेटे एक बार निकाल लीजिए। मैं चाहता हूं कि एक बार आपको मैं थोड़ा सा डिस्काउंट के बारे में बता दूं दैट व्हाट आर द डिस्काउंट्स। कंसेप्ट नंबर 3 आई हैव गिवन फॉर डिस्काउंट। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं धीरे धीरे 3 लेक्चर्स डिवोट किए, 3-4 लेक्चर्स डिवोट किए ओनली फॉर एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट ऑफ डिस्काउंट। तो आप लॉजिकली समझ रहे होंगे, इंपॉर्टेंट है। तो बेटे सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इज अ कॉमन फिनोमिना इन एनी बिजनेस। यहां से स्टार्ट होता है, अभी हम आएंगे इसके ऊपर, ठीक है जी। सेल ऑफ दिस इज दिस, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट द कस्टमर एंजॉयज अ फैसिलिटी ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑन सम डेट इन ऑर्डर टू एनकरेज देम टू मेक द पेमेंट। एनकरेज बेटे, एनकरेज to make the payment immediately or before the expiry of the credit period, we give a discount named as cash discount। आराम से, हम कोई जल्दबाजी है ही नहीं। If Varun purchases goods worth rupees this, मेरी कहानी पहले आप सुनेंगे, मैं तब आगे चलने वाला हूं। आइए जी, भूपेश आनंद की कहानी, मुंह जबानी इन रिलेशन टू डिस्काउंट। माय स्टोरी, मेरी कहानी आपके लिए। दैट व्हाट इज द मीनिंग बेटा, स्टार्ट कहां से हुआ डिस्काउंट का वर्ड, मैं तो आज ये बताने वाला हूं। फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड द कंसेप्ट नेम्ड एज डिस्काउंट। कहां से स्टार्ट किया हमने? वैसे डिस्काउंट का लिटरल मीनिंग क्या होता है? जैसे आप लेक्चर्स लेते हैं, हमारे से वीडियो लेक्चर्स लेते हैं, तो कुछ स्टूडेंट बोलते हैं जी डिस्काउंट दे दो। वैसे डिस्काउंट का मतलब होता है जो भी मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, एमआरपी जो भी है, उसमें कुछ कम कर दो। आप बार्गेनिंग करते हो, आप फ्रूट्स लेने जाते हो, वेजिटेबल्स लेने जाते हो, गारमेंट्स लेने जाते हो,
मोबाइल फोन परचेज करने जाते हो, लैपटॉप लेने जाते हो, यू परचेज सो मेनी थिंग्स. बेटे जनरली यू एक्सपेक्ट दैट कस्टमर शुड चार्ज समथिंग लेस देन एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस से कुछ कम चार्ज करे. तो आप क्या करते हो, उसको बोलते हो सर प्लीज गिव अस दिस 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 दिस. इसी पॉइंट को माइंड में रखते हुए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ये जनरली बिग डिस्काउंट सेल्स में आ जाते हैं. इनका नाम ये जी आफ्टर दिवाली और बिफोर दिवाली बिग डिस्काउंट सेल. डिस्काउंट का मतलब सिंपल सा है कि जो प्राइस हमारा है, जो भी लिस्ट प्राइस है, हम उतना प्राइस नहीं लेंगे, कुछ कम लेंगे आपसे. इट मींस जो भी इनवॉइस प्राइस है उससे कुछ कम लेने वाले हैं. दैट इज नेम्ड एज डिस्काउंट. मान लेते हैं कोई चीज 100 रुपए की है जी, 100 रुपीज की है कोई आइटम, या $100 की है, या 100 पाउंड्स की है, या 100 यूरोस की है, एंड देयर इज अ 10% डिस्काउंट supposedly being offered on this. तो बेटे 10 तो लेस ही कर दो. इट मीन्स द पर्सन हैज टू पे ओनली $90, 90 yen, 90 pounds, 90 euros, but the maximum retail price is $100. अब क्या लगता है ट्रेडर्स, रिटेलर्स, अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये डिस्काउंट देकर क्या करते होंगे? बेटे ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि कस्टमर्स के माइंड में कहीं ना कहीं ये डाल देते हैं कि ये प्राइस कम पे मिल रहा है, कम पैसों पे ये चीज मिल रही है, और उनको सपोजिंगली 2 महीने के बाद उसका रिक्वायरमेंट था, वो आज ही ले लेंगे. जनरली ऐसे ही होता है. दिवाली के आसपास आप देखें, जब दिवाली में बिग डिस्काउंट सेल लगती है तो कस्टमर्स क्या करते हैं, नो डाउट दैट थिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, अभी जरूरत नहीं है, कुछ दिनों के बाद लेनी थी, अभी ले लेंगे. इसका मतलब आप कभी भी किसी को भी सामान बेचते हैं तो बेटे आजकल तो मोबाइल फोन्स ईएमआईज में चल रहे हैं, मतलब उधार में बेच सकते हैं. इट मींस एज अ बिजनेस, बड़ी सिंपल सी चीज है जी, बिजनेस एज अ बिजनेस, बिकॉज वी आर डूइंग अकाउंटिंग, वी आर डूइंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर अ बिजनेस, बिकॉज वी आर डूइंग बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. आप समझ रहे हैं बेटे, बिजनेस को बड़ी सारी एक्शन स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू बी अडॉप्टेड जस्ट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स. मोबाइल फोन्स में देखिए आप, डिस्काउंट भी है, क्रेडिट भी है. तो मैं आज उन्हीं स्ट्रैटेजीज की बात कर रहा हूं बेटे. उसमें एक स्ट्रैटेजी है टू गिव डिस्काउंट, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे. एंड सेकंड स्ट्रैटेजी इज टू गिव क्रेडिट. बेटे उधार में सामान हम आजकल बेच रहे हैं. क्रेडिट कार्ड की बात आपने सुनी है, जब से लॉकडाउन हुआ आप चेक कर लीजिए, बैंकिंग पीपल दे आर गिविंग मोर लोन. बेटे अगर किसी की आदत को बिगाड़ना हो तो आप उसको उधार में सामान दे दो, उसको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दे दो, उसके बाद वो उस फैसिलिटी को अवेल कर लेगा और पेमेंट करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज ही हैज टू पे अलोंग विद इंटरेस्ट. मैं अभी यहां इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे सिंपल सी बात कर रहा हूं दैट इफ आई एम रनिंग अ बिजनेस, आई एम रनिंग अ शो, एंड इफ आई वांट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, I should give them a lollipop, and that lollipop is named as credit. I will say them that don't pay now at T0. हमें कुछ दिनों के बाद pay after some period, after 30 days, after 45 days, after 60 days, after 90 days, pay after some time, but you can take goods now. It means it is something we are attracting the customers. तो क्रेडिट में बेचना बेटे बहुत आसान, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आपके कॉम्पिटिटर्स बेच रहे हैं, आप नए एंटिटी, यू हैव स्टार्टेड विद न्यू बिजनेस, न्यू प्रोडक्ट, यू हैव टू गेट द मार्केट शेयर, सो यू हैव टू गिव देम डिस्काउंट. नाउ द पॉइंट इज डिस्काउंट आर ऑफ 2 टाइप्स. अब मैं आ रहा हूं बेटे मुद्दे पे, ध्यान से सुनना. मैं आपसे ये कह रहा हूं डिस्काउंट फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, I will say they are of 2 types. बेटे 2 तरह के होते हैं डिस्काउंट. एक मैं बात करूंगा, I will say one discount is named as trade discount. बेटे ट्रेड डिस्काउंट अभी देखेंगे what is the meaning of trade discount. And second is named as settlement discount. आप उसको सेटलमेंट डिस्काउंट बोल दें, आप उसको कैश डिस्काउंट बोल दें, आप उसको प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट बोल दें,
आपकी मर्जी है क्या बोलना है आप बोल दीजिए, बट द पॉइंट इज यू विल बी अवेलेबल विथ 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स। मैं आज 2 डिस्काउंट्स की चर्चा करूंगा बेटे। आज का ये जो लेक्चर 3 है, आई विल बी डिस्कसिंग विद दीज कंसेप्ट्स ओनली कि डिस्काउंट 2 तरह का क्या कौन से होते हैं। व्हेन आई से ट्रेड डिस्काउंट, बेटे ट्रेड का मतलब क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं, ट्रेड मींस आप जो गुड्स खरीद रहे हैं आप उसको कंजम्पशन के लिए नहीं परचेज कर रहे, आप आगे उसकी ट्रेडिंग करोगे। जैसे सपोजिंगली यू आर अ रिटेलर, ध्यान से सुनना जी, यू आर अ रिटेलर एंड दिस पर्सन इज द होलसेलर एंड दिस पर्सन इज द कस्टमर। बेटा 3 पार्टीज अलग अलग हैं, वन इज कस्टमर, वन इज रिटेलर, वन इज होलसेलर। बेटे जनरल स्टोर की दुकान खोली है इस रिटेलर ने, इसने अब इसमें टोमेटो सॉस की, मैगी की टोमेटो सॉस इसने यहां पे रखी, मैगी टोमेटो सॉस। आप बताइए, सपोज करते हैं मैगी टोमेटो सॉस का मैक्सिमम रिटेल प्राइस है 150 रुपीज, एज्यूम कर रहा हूं। बेटे ये रिटेलर इफ ही वांट्स टू परचेज दिस मैगी टोमेटो सॉस फ्रॉम होलसेलर, और होलसेलर भी अगर इसको 150 रुपए में या 150 डॉलर में और 150 पाउंड में और 150 यूरो में और 150 येन में ही पे करेगा, तो at which price he can sell to the customer, because the maximum retail price is 150, then why he will be doing business? सीधी सी बात है, वो धंधा ही क्यों करेगा जब उसको 150 रुपए की चीज आ रही है और 150 की बेचनी है, बिकॉज उसमें मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑलरेडी मेंशन्ड है। ही कैन नॉट सेल मोर देन $150, एंड इफ ही इज परचेजिंग एट $150, तो भाई साहब सब धंधा करने की जरूरत नहीं है, सब बंद कर दीजिए, आराम से बैठिए, मजे लीजिए जिंदगी के। इट मीन्स द प्राइस एट विच होलसेलर विल गिव दैट टोमेटो सॉस टू दैट रिटेलर, दैट विल बी लेस देन $150। बेटे वो प्राइस 150 येन से, 150 पाउंड से, 150 डॉलर से कम होगा, देन ओनली दैट रिटेलर विल बी एबल टू सेल। बेटा तभी वो रिटेलर बेच सकता है, किसको? कस्टमर को एट 150। सपोजिंगली होलसेलर से वो 100, आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट ही इज बाइंग एट 130 एंड ही इज सेलिंग एट 150, सो ही इज गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ $20. It means the price which he actually pays to the wholesaler, which is less than the maximum retail price, because he is buying in quantity. बेटे वो 10 बॉटल एक साथ परचेज कर रहा है ना, वो 50 बॉटल एक साथ परचेज कर रहा है होलसेलर से, he is buying in quantity. So because of that quantity, that wholesaler is offering him some discount, and that discount which is being offered by a wholesaler or on the quantity terms by any distributor, by manufacturer, I am not concerned with just with the wholesaler. The point is those goods which are purchased for trade purpose. बेटे रिटेलर ने अपने घर में टोमेटो सॉस नहीं खानी, या खानी है तो 10 बोतल थोड़ी खानी है, आगे बेचने के लिए वो सॉस ले रहा है। So the discount which is being given by the manufacturer to retailer, or the discount which is given by the dealer to retailer, or the discount which is given by the wholesaler to retailer, the price at which one bottle is being sold, that is not 150, and moreover this retailer is not buying only one bottle, he is buying in quantity. So some quantity discount which is being offered by this person, by the wholesaler to the retailer, उसका नाम है ट्रेड डिस्काउंट। बेटे ट्रेड डिस्काउंट, इट मींस होलसेलर सभी रिटेलर्स को सेम डिस्काउंट दे रहा है कि जो 100 यूनिट्स पर बाय करेंगे बॉटल्स, उनको ये प्राइस होगा, जो 150 बॉटल्स बाय करेंगे ये प्राइस होगा, जो 200 बाय करेंगे उनको ये प्राइस होगा। इट इज कॉमन, यूनिफाइड, कोई वेरिएशन नहीं है, बिल्कुल फ्लैट आपके सामने सब कुछ गिवन है। दैट इज नेम्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। मेरी बात आप समझ रहे हैं?
अब सवाल आता है दैट व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट? या व्हाट इज कैश डिस्काउंट? What is settlement discount? What is prompt discount? Now the point is, the point is, now this retailer, and this is wholesaler. This is wholesaler. ये person जो है उसका नाम है wholesaler, and this person is named as retailer. You are getting my point? ये wholesaler है, ये retailer है. अज्यूम करते हैं ये कस्टमर्स हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा ये कस्टमर्स हैं. दीज पर्सन्स आर कस्टमर्स हु आर द रियल एंड यूजर्स ऑफ दिस टोमेटो सॉस. बड़ा अच्छा सा एग्जांपल आपके लिए फ्रेम कर रहा हूं बेटे. एक तो ये होलसेलर रिटेलर को डिस्काउंट देगा ऑन क्वांटिटी एंड बिकॉज ही हैज टू सेल and he should also be at a profitable position. So discount which is being given due to trade, बेटे ट्रेड के लिए, ट्रेड में जो उसको डिस्काउंट मिलेगा उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट. Now the point is this wholesaler is also giving a credit. अब सुनना जी, बात बड़ी इंपॉर्टेंट आ चुकी है. This wholesaler is giving credit to all the customers that you can pay after 30 days. Now why this wholesaler wants to give a credit? सवाल ये आता है, आप उधार में क्यों देते हैं? बेटे आप मुझे बता दीजिए रिलायंस डिजिटल, या आप मुझे बता दीजिए जितने भी बड़े बड़े मॉल्स हैं इसमें जो बड़े प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, होम थिएटर, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल फोन, why they are being given on credit? Because उसके पास, कस्टमर के पास उस समय पैसे नहीं होते. He cannot pay in cash. So we give him a facility that this is an interest-free facility that you please buy today. You can pay after some time. It means we are giving credit. बेटे अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए, अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए we have to follow different strategies, and within that one strategy is that we should sell on credit. बेटे उधार में तो सब ले जाएंगे, फिर उनको आदत पड़ जाएगी और उसके बाद अल्टीमेटली दे हैव टू पे इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट. एक मूवी आई थी ईएमआई की. अब सवाल आता है जब हमने क्रेडिट में दे दिया, क्रेडिट पीरियड 30 डेज का है, बट द होलसेलर, ये जो होलसेलर है ये सोच रहा पता नहीं रिटेलर भाग तो नहीं जाएगा, और sometimes it becomes irrevocable, it becomes bad debt. So he give a scheme to this person. He give a scheme to a purchaser that if you pay me early, if you pay me within 10 days or within 20 days, no doubt you have to pay me in 30 days as per the agreement. But if you pay me early, if you settle your receivables today, that is within 10 days, I will give you an additional discount. मैं आपको फिर additional discount दूंगा. ट्रेड डिस्काउंट तो एक अलग एस्पेक्ट है, आप मेरी बात को समझ गए. कैश डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट, प्रॉम्प्ट डिस्काउंट, तीनों एक ही सिनोनिम्स हैं. दिस डिस्काउंट इज बीइंग गिवन आफ्टर प्रिपेयरिंग इनवॉइस. बेटे इनवॉइस प्रिपेयर करने से पहले जो डिस्काउंट दिया जाता है उसका नाम है ट्रेड डिस्काउंट. इनवॉइस बनने के बाद 30 डेज का हमने क्रेडिट दे दिया, बट द डिस्काउंट विच इज बीइंग गिवन आफ्टर प्रिपेयरिंग दिस इनवॉइस, दैट इज नेम्ड एज कैश डिस्काउंट. और ये डिस्काउंट हम सभी कस्टमर्स को नहीं देते, ओनली दोज कस्टमर्स हु वांट्स टू पे अर्ली. बेटे जो जल्दी देना चाहते हैं हम उसको अर्ली बर्ड डिस्काउंट देंगे, अर्ली बर्ड इंसेंटिव देंगे. आप मेरी बात को समझ लें, दोनों बातें डिफरेंट है बेटा. मैंने कहा ट्रेड डिस्काउंट, ये जैसे इनवॉइस है, अज्यूम करते हैं दिस इज इनवॉइस. बेटे ये इनवॉइस है, इनवॉइस है $1000 की. इफ इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड एट मैक्सिमम रिटेल प्राइस, बट दिस होलसेलर, दिस पर्सन होलसेलर इज गिविंग 10% ट्रेड डिस्काउंट. इट मीन्स इनवॉइस कितने की बनेगी? बेटे इनवॉइस $900 की ही बनने वाली है.
It means that discount which is excluded before preparing invoice, then the balancing figure is to be paid. Then I will say this is named as the amount which he has to pay. So this discount is named as trade discount. बेटे चैप्टर क्लोज हो गया ट्रेड डिस्काउंट का। तो इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट सबको मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट क्वांटिटी में मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट आप गुड्स जो ट्रेड करने के लिए लेके जा रहे हो उस पर मिलेगा। और ट्रेड डिस्काउंट में कुछ भी क्रेडिट वेडिट का चक्कर नहीं है। वो एक अलग एस्पेक्ट है कि आप जो ट्रेड डिस्काउंट पहले ही दे रहे हो बिकॉज दैट इज ऑन क्वांटिटी एंड योर नॉर्मल टर्म इज दैट यू विल सेल द गुड्स, you are giving at a credit of 30 days. But if as a wholesaler you want prompt payment, यार ठीक है 30 days का उधार तो दे दिया, बट अगर आपको पहले पैसे चाहिए, किसको? आप कौन? आप होलसेलर, आप डिस्ट्रीब्यूटर, आप सेलर. If you want that, you want money before 30 days from that buyer, from that purchaser, then you can give him लालच. आप उसको लालच दे सकते हो. लालच क्या? जैसे लालच देने का एक टर्म होता है, जैसे 2/10 नेट 30. देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे. 2/10 नेट 30 का मतलब क्या है कि आपको हमें 30 दिनों में पैसे देने हैं, ये बिल्कुल पक्की बात है, नो इश्यूज. बट अगर आप हमें 10 दिनों के अंदर अंदर पैसे दे दोगे तो हम आपको 2% का डिस्काउंट देंगे. बेटे 2/10 नेट 30 का मीनिंग समझ लो. 2/10 नेट 30 का मीनिंग है our credit term is 30 days, no issues. But if you pay us early, then we will give you some benefit, and that benefit is numerator, that is 2% on $900. So I will say that will be $18. बेटे $18 का हम आपको डिस्काउंट देंगे. इट इज नेम्ड एज कैश डिस्काउंट. आराम से बेटे, इसको हम कहते हैं कि ये कैश डिस्काउंट है. दो टर्म्स अलग अलग हैं. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी ये भी देख लेंगे, आप टेंशन मत लो. मैंने जस्ट आपको अभी लॉजिक समझाने की कोशिश की दैट व्हाट आई मीन बाय डिस्काउंट. what will be the effect of discount will be there on the minds of the people. How many types of discounts? I have given you two types. One is trade discount, second is settlement discount or cash discount or early payment discount or prompt discount. Trade discount is given to all the customers because they are buying in quantity. It is being deducted before preparing invoice. It is same for all. It is being availed by all. The purpose is something other than that this person can earn profit also. But the purpose of cash discount is different. It is being given after preparing invoice. It is not given to all because no doubt it is offered to all customers, but it may be possible or it may not be possible that all customers are availing this scheme or not. It depends, क्योंकि उनको अपनी liquidity देखनी है. किनको? Customers को, that whether they can pay it or not. So the discount which is being given after invoice and which is being given for the early payment, I will say that is named as cash discount. I think आपको बात समझ आ रही है. अकाउंटिंग में आएंगे. अभी आप पहले, मैं चाहता हूं बेटे एक छोटा सा वीडियो देखिए. देखिए पैसा एक ऐसी चीज है कि पैसा जब आप किसी को उधार में दे देते हैं या किसी को लोन में देते हैं तो बेटे जो जिसको देते हैं ना वो भूल ही जाता है कि पैसे वापस कर रहे हैं. वो उस गली से जाना बंद कर देगा. तो इसलिए जितनी जल्दी हो उससे पैसे ले लेने चाहिए, क्योंकि उधार में देना कंपलसरी होता है. समटाइम्स यू हैव टू सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट, बट द पॉइंट इज बिकॉज ऑल योर कॉम्पिटिटर्स आर गिविंग ऑन क्रेडिट, बिकॉज यू आर अ न्यू प्लेयर, सो इट इज अ कंडीशन दैट यू हैव टू गिव गुड्स ऑन क्रेडिट. बट द पॉइंट इज आफ्टर गिविंग दैट गुड्स ऑन क्रेडिट, you have to follow that strategy so that money can be collected as early as possible. So for that you generally offer a cash discount. अब एक मैं छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं, उसमें एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को पैसे दे दिए. अब वो फोन कर रहा है और उसको पैसे मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिसको पैसे दिए थे वो जान के ऐसी एक्टिंग कर रहा है कि वो कहता है मुझे पैसे मिले ही नहीं, मुझे ये नहीं हुआ, मुझे वो नहीं हुआ, रॉन्ग नंबर. कहने का मतलब क्या है बेटा? कहने का मतलब यह है कि इफ यू डिले इन कलेक्टिंग दैट मनी, वो पैसे मिलने वाले नहीं है. तो आइए हम देखते हैं थोड़ा सा उस वीडियो के बारे में.
अब देखिए, उसने पैसे लेने हैं इससे, अब इसको फोन किया उसने, भैया पैसे वापस कर दे। अब ये क्या करेगा, अपना नाम चेंज कर देगा, रॉन्ग नंबर कर देगा, कुछ कर देगा, बिकॉज ऑफ दिस ओनली। बिकॉज जिसको पैसे देने हैं बेटे वो तो सो जाएगा, जिसको लेने हैं उसको रात को नींद भी नहीं आती। It means we have to follow cash discount scheme, you know, then only we can collect the money fast. Just have a look. और जी सनी जी तो नहीं है, मैं कौन बोल रहा तुसी? महाराज मैं जर्मन बोल रहा हूँ। कोई ना हो गया, वो तो जर्मन बोल रहे हैं, मैं जापान बोल रहे हैं। महाराज जापान जी सनी जी किधर गए हैं? वो यार और किधर जाएगा, शूटिंग पे गया रहा फोन। अब शूटिंग पे गए हैं। महाराज मेरा कर्जा वापस करने के चक्कर में कहीं इसने फिल्मों में एक्टिंग करना तो शुरू नहीं कर दिया? हाँ जी महाराज मैं ये जानना चाहता हूँ कि सनी गोयल जी ने फिल्मों में एक्टिंग करना कब से शुरू कर दिया? वो एक खोतिया, पिछले 15 सालों से वो एक्टिंग कर रहे हैं, करते रहेंगे। तेरे को कोई एतराज है? ओ महाराज आप किस सनी की बात कर रहे हैं? वो यार मैं उस सनी की बात कर रहा हूँ जो पंजाब दा पुत्र है, पंजाब दी शान है, सनी देओल, जिसका नाम है राख। महाराज बेटे आप मेरी बात समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूं? मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि जिसको पैसे देने होते हैं वो भूल जाता है। इसलिए आइए जल्दी से हम थोड़ा सा लिखें इसमें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्काउंट। आइए बेटे, फर्स्ट पॉइंट ये देखिए, हमने यहां से स्टार्ट किया था, डिस्काउंट को आज डिस्कस कर रहे हैं, बिलीव इन योरसेल्फ डिस्कस किया था। नाउ यू हैव टू राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। बेटे जब हम डिफरेंस लिखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको बातें ज्यादा लॉजिकली समझ आनी शुरू हो जाएंगी। नो डाउट इन माय पीपीटी, मैंने जो आपको पीपीटीज बना के दिए हैं उसमें डिफरेंस लिखा है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, बट थोड़ा सा अगर आप लिख लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यू विल बी मोर बेटर यू नो व्हाइल पासिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स। पर्पस क्या है? ट्रेड डिस्काउंट का पर्पस क्या है? इट हेल्प्स ट्रेडर टू अर्न सम प्रॉफिट। पर्पस दोबारा से देखिए, द पर्पस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज if the wholesaler will be giving at the MRP, then how can that person can earn? So the purpose is so that this retailer can earn some profit, you know. कैश डिस्काउंट का पर्पस क्या है? इट एनकरेजेस प्रॉम्प्ट पेमेंट, जल्दी से पैसे दे दे। इट इज अ इंसेंटिव फॉर अर्ली पेयर्स। टाइम व्हेन अलाउड, बेटे ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बिफोर प्रिपेयरिंग इनवॉइस, सो ऑन परचेज ऑफ गुड्स, एंड कैश डिस्काउंट इज बीइंग गिवन आफ्टर प्रिपेयरिंग द इनवॉइस, देन वी गिव अ स्कीम तो व्हेन पेमेंट इज मेड विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है जी। नेक्स्ट डिफरेंस देखिए, वेरिएशन। ट्रेड डिस्काउंट यूजुअली गिवन एट द सेम रेट टू ऑल द कस्टमर्स। इट इज बीइंग गिवन टू सेम रेट टू ऑल द कस्टमर्स। होलसेलर सभी रिटेलर्स के लिए सेम स्कीम रखता है, 10 लोग हैं तो इतना, 20 लोग हैं तो इतना, 50 लोग हैं तो इतना, दैट इज कॉमन, सेम फॉर ऑल द कस्टमर्स। बट कैश डिस्काउंट में वेरिएशन देखिए, इट वेरीज फ्रॉम कस्टमर्स टू कस्टमर डिपेंडिंग अपॉन द टाइम एंड द पीरियड ऑफ पेमेंट। सपोजिंगली वी आर गिविंग 30 days credit and some person is saying that okay I am giving you cash today, tell me how much less I have to pay, or someone is saying I will be paying you in 10 days, कोई कहता है मैं 15 दिन में दूंगा। तो बेटे उन सभी का डिस्काउंट अलग अलग होगा, सो दैट इज नेम्ड एज वी आर पेइंग इन वेरिएशन। डिस्क्लोजर शोन एज अ डिडक्शन इन द इनवॉइस। बेटे ट्रेड डिस्काउंट कब जन्म होता है और कब उसकी मृत्यु होती है पता भी नहीं चलता। इट इज बिफोर प्रिपेयरिंग इनवॉइस ओनली इट विल बी डिडक्टेड। इवन जीएसटी भी उस डिस्काउंट को लेस होने के बाद ही लगता है। अभी देखेंगे जीएसटी, सर्विस टैक्स, नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में है, बिकॉज इन दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस 3 कंसेप्ट्स। तो उसमें आएगा डिस्क्लोजर नॉट शोन इन इनवॉइस। ठीक है जी, आगे आ जाइए। अब सवाल आता है कि ट्रेड डिस्काउंट, अभी एक डिफरेंस हो रहा है बेटा, ट्रेड डिस्काउंट का हम कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, कोई लेजर अकाउंट नहीं बनाएंगे, बिकॉज इट इज बीइंग गिवन टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ द पेमेंट टू ऑल द रिटेलर्स। दैट डिस्काउंट तो उसकी कोई जर्नल एंट्री होनी नहीं चाहिए। But if I say for the cash discount, separate ledger account is opened for, अभी हम देखेंगे separate what is the meaning of discount received and discount allowed। अभी हम देखते हैं। तो बेटे मैं भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा हूं और मैं कहता हूं आप पॉइंट नंबर 2 लिखें, अकाउंटिंग फॉर ट्रेड डिस्काउंट।
As in case of trade discount, net amount is recorded in invoice. मैंने आपको बताया ट्रेड डिस्काउंट तो बेटे जब जन्म होता है उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है. इनवॉइस बनाने से पहले जन्म हुआ वहीं पे हमने लेस कर दिया. That is named as trade discount. So we will not pass any journal entry, we will not prepare any ledger account, we will not do any accounting treatment for trade discount. Hence no special treatment for trade discount. अब हम आ गए, इसका मतलब एक बच्चा तो खुश हो गया, वो कहता है कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है ट्रेड डिस्काउंट की. बेटे कोई भी नहीं है, खाली आपको लॉजिकली लिटरली डिफरेंस पता होना चाहिए. व्हाट इज ट्रेड एंड व्हाट इज कैश. हाँ, कैश डिस्काउंट में देयर इज ए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिकॉज कैश डिस्काउंट इज बीइंग गिवन आफ्टर प्रिपेयरिंग इनवॉइस एंड इट डिपेंड फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर. इट इज वेरिएशन, यू नो. सो आपको अभी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझना है वो समझना है किसका, कैश डिस्काउंट का. तो बेटे कैश डिस्काउंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम अभी देख लेते हैं. यहां पर हमने लिखा है अभी, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा लेक्चर नंबर 4 में, दैट व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर कैश. पहले थोड़ा सा स्लाइड्स देख लेते हैं बेटे. आइए जी, आपने सामने पीपीटी निकाली, जो पीपीटी मैंने दी है. यहां तक हम आ गए थे, वरुण की बात कर रहे हैं एग्जांपल में. इफ वरुण परचेजेस गुड्स वर्थ ₹5,000 ऑन 30 days credit, then as per the terms of contract he is authorized to make payment 30 days after the date of purchase. If he is offered a discount, a cash discount of 2% on the payment within 10 days. If he does so, he is entitled to deduct $100 from the invoice and he has to pay only $4,900, and in this case 100 is a cash discount. बेटा ये इंपॉर्टेंट है. डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेडिंग एंड दिस, बेटा ये मैंने ऑलरेडी लिखा भी हुआ है, लेकिन मैं चाहता था कि आप इसको थोड़ा सा नोट करें, इसलिए मैंने आपको डिक्टेट भी करा दिया और अपनी हैंड स्लाइड में भी दिया. द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट. पर्पस, इट हेल्प्स the trader to earn profit, it encourages prompt payment, time when allowed, variation, सब लिखा बेटे आपने. अब मैं आ रहा हूं डिस्काउंट टाइप्स में. मैंने आपको पहले से ही बता दिया डिस्काउंट टाइप्स क्या होते हैं. ट्रेड कैश, reduces cost, not recorded in accounts. तो आप देखिए जी, हमने ट्रेड तो कंप्लीट भी कर लिया, बट हाँ कैश डिस्काउंट की बात अब हम करेंगे. कैश डिस्काउंट इज फॉर अर्ली पेमेंट. इसमें दो चीजें हैं, वेरिएबल फैक्टर देखेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड देखेंगे, इनकम प्रॉफिट, ये सब देखेंगे बेटा. ये ऑलरेडी पीपीटी हमने बनाई हुई है, आप उस बिल्कुल टेंशन ना लें. वी विल सी क्या है इसका मतलब. अब आपको मैंने आज ये बताना है, अकाउंटिंग हमने करनी है बेटे. मैंने अभी तक जो भी कुछ बताया दैट इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. नाउ वी विल बी डूइंग अकाउंटिंग फॉर ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. वो लेक्चर नंबर 4 में मैं डिस्कस करूंगा. होप आपको अभी तक बात समझ आ रही है. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.